मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है जब आप नया जन्म पाते हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है जो बहुत से लोगों को गड़बड़ी में लेकर आता है। वो तो अपने जीवन में बदलाव को ढूंढते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये बाहरी बदलाव होगा। तो वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में न्योता देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। ऐसे कुछ वचन हैं जो इसके बारे में बताते हैं। लेकिन वो अपेक्षा करते हैं कि इसे देखे अपने शरीर में, महसूसीकरण, भावना और मन में। लेकिन वचन क्या सिखाता है कि ये तो हमारी आत्मा का वो भाग है जो नया जन्म पाता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 इस बात के बारे में स्पष्ट रूप में बताता है कि हमारे पास में आत्मा, प्राण और शरीर है। यानी यहाँ पर देखिए 3 भाग है। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि केवल 2 ही भाग होते हैं और अवश्य ही वो तो शारीरिक देह और प्राण है। लेकिन आप बता सकते हैं कि 3 भाग है क्योंकि बाइबल ये कहती है, साथ ही बाइबल ये भी कहती है, यहाँ पर एक बदलाव होता है और ये बदलाव तो केवल जो है आत्मा के बारे में ही कहता है। आइए इस वचन को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 और 18। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ये शब्द मसीह में तो नए नियम में लगभग 300 बार आया है और ये बताता है कि जब आप नया जन्म पाते हैं, और ये कहता है कि आपका वो भाग जो मसीह में है, यानी जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। एक अनुवाद कहता है ये बिल्कुल नया व्यक्तित्व जो इसके पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। अब इसके लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं कि समझ ले कि यह आपके शारीरिक देह के बारे में नहीं कहता है। अगर आप उद्धार पाने के पहले मोटे थे तो आप उद्धार पाने के बाद भी मोटे ही रहेंगे। आपको डाइटिंग करनी होगी। आपका शरीर ऐसी अचानक नहीं बदलेगा, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। और ये साथ ही आपके प्राण के बारे में नहीं कहता है जिसमें आपका मन है और आपकी भावना है। क्योंकि यदि आप उद्धार पाने के पहले मूर्ख थे तो उद्धार पाने के बाद भी आप मूर्ख ही रहेंगे जब तक कि आप ये ना कर ले कि आप रिट्रेन करें, मन को पढ़ाएं। लेकिन ये वचन कहता है कि जब आप मसीह में आते हैं तो आप बिल्कुल नए व्यक्ति होते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। यानी इसे दूर करने की क्रिया से आप समझते हैं ये आपके शरीर के बारे में नहीं कहता है, या आपके प्राण के बारे में नहीं कह रहा है, या आपकी आत्मा के बारे में कह रहा है। आत्मिक क्षेत्र में तो आप पूरी तरह से बिल्कुल नए ऐसे व्यक्ति हो गए हैं। और फिर इस नए जीवन में यहाँ पर नई सामर्थ है और नया अधिकार है जो परमेश्वर आपकी आत्मा में रखता है। ये बाहर आती है आपके मन में, आपकी भावनाओं में और यहाँ तक कि आपके शरीर में भी। जैसे आप सत्य पर विश्वास करने लगते हैं। ज्ञान और विश्वास ही तो इस जीवन को खोलता है। वचन कहता है नीति वचन 23:7 में, वो जैसे अपने मन में सोचता है वो वैसे ही है। ये मनुष्य के बारे में कहता है, जो अपने मन में सोचता है वो वैसे ही है। अगर आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं तो पुराना पापी हूँ, मैंने अनुग्रह से उद्धार पाया लेकिन मैं पुराना पापी हूँ, तो आप एक पुराने पापी के जैसे काम करते जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे नहीं, मैं पुराना पापी था, मैंने अनुग्रह से उद्धार पाया है, इसलिए अब भीतर में मैं पूरी तरह से नई सृष्टि हूँ। मेरा 1/3 भाग तो पवित्र आत्मा से भरा है। मेरे अंदर का 1/3 भाग परमेश्वर की सामर्थ से भरा है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तब आप शारीरिक क्षेत्र में इसका अनुभव करते जाएंगे और इसी बात का आप इस तरह का जीवन आप में से बहते हुए अनुभव करेंगे। ये तो शारीरिक देह के बारे में हम देखते हैं। आप मेरे शारीरिक देह को भी देख रही हैं। ये तो शारीरिक ऐसा भाग है जिसे हम छू सकते हैं। हम सब इसके भागी हैं। आप गर्म हैं या ठंडे हैं, या आपको दर्द हो रहा है, या आप थक चुके हैं। देखिए निरंतर ऐसी बातें होती हैं कि निरंतर आपकी ज्ञानेंद्रिय इस पर अधिकार करते चले जाते हैं और आप अपने शारीरिक देह के साथ में ट्यून हो चुके हैं। आप अपनी भावनाओं के साथ भी ट्यून हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप थके हैं या ऐसा कुछ। आप भावना में कैसे महसूस करते हैं, आपको बताना चाहिए कि आप खुश हैं या निराश हैं, या प्रोत्साहित हुए हैं, या आप ठोकर खाए हैं। आप इन सारी बातों को जानते हैं। आप यहाँ पर अपने प्राण के क्षेत्र के साथ में जुड़े हैं। लेकिन आपका तीसरा भाग है जो कि आत्मा है, और ये आपका भाग नया जन्म पाया है। आपके उद्धार के पहले आपके अंदर की आत्मा तो परमेश्वर से दूर हो चुकी थी और ये काम तो कर रही थी, लेकिन परमेश्वर से अलग होकर काम कर रही थी, और सच में ये तो शैतान के पूरी तरह से नियंत्रण में थी। वचन कहता है इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 में कि तुम तो स्वभाव से ही दूसरों के जैसे शैतान की संतान थे। यानी आपका जो स्वभाव है, आपके भीतर की जो आत्मा है, वो तो पतन पाई शैतानी स्वभाव था। लेकिन जब आपने नया जन्म पाया, परमेश्वर ने पुराने स्वभाव को निकाल दिया और उसने आपके अंदर में बिल्कुल नई आत्मा रख दी।
ये तो धार्मिकता में और सच्ची पवित्रता में बनाया गया है। इफिसियो 4:24 ये कहता है। और ये सिद्ध है, ये परिपूर्ण है। लेकिन हम इसे कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं? यदि जानना चाहें कि आप गर्म या ठंडे हैं, तो आपके ज्ञानेंद्रिय आपको बताते हैं। जानना चाहते हैं खुश या दुखी हैं, आप जानते से महसूस कर सकते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे कि आप आत्मा में कैसे हैं? यूहन्ना 6:63 कहता है कि शरीर से कोई लाभ नहीं, परंतु आत्मा जीवन देती है। और फिर आगे वो कहता है कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, ये तो आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर का वचन आत्मिक दर्पण जैसे है। याकूब अध्याय ये कहता है कि यदि कोई भी देखता है परमेश्वर की आजादी की सिद्ध व्यवस्था में जो प्रभु का वचन है और उसमें बने रहता है, ये उसके जैसे है जो खुद को स्वाभाविक दर्पण में देखता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कंघी की है, तो आप ये बस भरोसा नहीं करते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप जाकर आईने में देखते हैं और देखकर भरोसा करते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं जिसे आप आईने में देख रहे हैं वो सच में आप नहीं हैं? शायद कुछ लोग इसे सुनकर चकित हो जाएंगे, हाँ वो तो मैं ही हूँ। नहीं, नहीं, ये आपका प्रतिबिंब है, आप नहीं हैं। क्या आपको पता है आपने कभी खुद का चेहरा नहीं देखा है? आपने उसके प्रतिबिंब को देखा, आपने उसके चित्र को देखा, उसके ड्राइंग को देखा, लेकिन आपने अपने चेहरे को नहीं देखा, उसे कभी नहीं देख सकते। लेकिन आपने भरोसा करना सीखा है कि आप जो कुछ भी आईने में देखते हैं, देखिए ये आत्मिक आईना है। आप परमेश्वर के वचन को देखिए, और जब ये वचन कहता है इफिसियों अध्याय 1:3 के अनुसार, जैसे आप आशीषित हैं सारी आत्मिक आशीषों से, अगर कोई पूछे कि आप कैसे हैं, आत्मा में आप प्रभु में कैसे हैं, आपको यही कहना है, देखिए मैं आशीषित हूँ। इसलिए नहीं कि ऐसा महसूस करते, इसलिए नहीं कि कोई बाहरी रूप में दिखावा होता है या प्रकटीकरण होता है, नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है। और फिर आप जैसे ऐसे सोचते हैं, इस तरह से सोचने लग जाते हैं जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है, और उसका वचन वो चित्र प्रकट करता है जो ये बनाता है, तब आप उसे शारीरिक क्षेत्र में भी अनुभव करना शुरू कर देते हैं। आपकी आत्मा में आपके पास चंगाई है। माफ कीजिए, आपकी आत्मा में चंगाई है। आपको बस यही करना है कि उस तरह से सोचना है, उस तरह से विश्वास करना, और वो आपके ऊपर में ज्यादा अधिकार करती चली जाए। आत्मिक क्षेत्र में जो आता है वो ज्यादा हावी हो, उससे भी ज्यादा जो शारीरिक क्षेत्र से आता है, और आप उसका अनुभव करेंगे। ये बहुत ही सामर्थी है। वचन यहाँ पर कहता है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3 से 8 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यहाँ पर यीशु कहता है कि तुम्हें ऊपर से जन्म लेना होगा। यहाँ पर इस वचन का बस यही तो अर्थ है। जब आप बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं तो आपके पास में शरीर होता है, और फिर प्राण और आत्मा जो परमेश्वर से दूर हुई है। लेकिन जब आप ऊपर से जन्म लेते हैं, नया जन्म का ये जो अनुभव है, आप इस नई आत्मा को पाते हैं, और आपकी आत्मा तो सिद्ध है, ये परिपूर्ण है। और बाकी मसीह जीवन ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर बस आपको कुछ दे दे, लेकिन ये तो अपने मन को नया बनाना है, उसके द्वारा जो आपके अंदर में पहले ही हो चुका है। आप तीन भागों में हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। आपकी आत्मा हमेशा परमेश्वर के साथ में संगति में है, सिद्ध है। आपका शरीर हमेशा बाहर की बातों के द्वारा प्रभावित होता है। ये कितना मुश्किल है, इसमें कितना दर्द है, किसी ने आपके साथ में क्या किया है। और आपका प्राण ये स्थापित करने वाला गवाह है। यदि आपका प्राण देखी हुई बातों से प्रभावित होता है, अगर डॉक्टर कहते हैं कि आप मर जाएंगे और आपका प्राण केवल उसी बात पर गौर करता है, परमेश्वर के वचन से बढ़कर उसके लिए सचेत होता है, तो आप मर जाएंगे। लेकिन यदि आपकी आत्मा, यदि ये आपके प्राण पर अधिकार करता है, तो आप इस तरह से कहेंगे कि डॉक्टर जो भी कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझ में वही सामर्थ है जिसने यीशु को जिलाया था। तो ये मेजॉरिटी होगी, दो के विरुद्ध में एक। आपकी शारीरिक देह प्राप्त करेगी परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ। परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को आपके दिल में भेजा है, जो अब्बा पिता कहती है। आप अपनी आत्मा में नया जन्म पा चुके हैं। आप तो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे नए व्यक्ति हैं जो इसके पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। और बाकी मसीह जीवन तो बस ये सीखना है कि आपके पास में क्या है, आप आत्मा में कौन हैं। यह आपकी पहचान को बदल देता है, जो आप पहले जो भ्रष्ट थे उससे आपके नए मनुष्यत्व में जो पूरी तरह आजाद हो चुका है। और जैसे आप इससे अपना मन नया बनाते हैं, आप मसीह जीवन इसी तरह से जीते हैं।
आपको मसीह में अपनी नई पहचान को समझना होगा।